गणित श्रृंखला के हमारे पहले वीडियो में हमने आपको वैदिक गणित के बेसिक्स के बारे में आपको यहाँ पर समझाया था और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने सूत्र एकाधिक पूर्वेण के बारे में यहाँ से चर्चा की थी। और इस तीसरे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपसे सूत्र एक न्यून पूर्वेण के बारे में। सूत्र एक न्यून पूर्वेण, एक न्यून का तात्पर्य जैसा कि है कि सीधा किसी संख्या से एक कम कर देना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपकी संख्या है 53 और उसका एक न्यून आपके पास होगा 52, तो यहाँ पर एक न्यून पूर्वेण जो सूत्र है राजस्थान बोर्ड के जिन क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें एक न्यून पूर्वेण सूत्र का प्रयोग दो संक्रियाओं में मुख्यतः किया जाता है। एक आपकी है यहाँ पर व्यवकलन संक्रिया यानी कि आपकी घटाने की संक्रिया है और एक आपकी है यहाँ पर गुणन संक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवकलन संक्रिया में कैसे एक न्यून पूर्वेण का प्रयोग किया जाता है। सूत्र एक न्यून पूर्वेण व्यवकलन संक्रिया में परम मित्र अंक के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो इस पूरे सूत्र का नाम होता है आपका सूत्र एक न्यून पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। कैसे, ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल उसी विधि की तरह है जैसे हमने सूत्र एकाधिक पूर्वेण दूसरे वीडियो में यहाँ पर सीखा है। तो हम कोई भी यहाँ पर संख्या ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर संख्या ले ली है और आप इसमें से इस संख्या को घटाना चाहते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे हम विधि को प्रयुक्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परम मित्र अंक का प्रयोग कहाँ करना है और जहां हमें परम मित्र अंक का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी वहां हम एक न्यून का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 में से 4 को घटाते हैं। 5 में से 4 को जब हम घटाते हैं तो 5 में से 4 सीधे सीधे आपका घट जाता है, क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है। तो आप यहाँ पर अपना उत्तर का अंक लिखेंगे 1। तो यहाँ न तो आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ी और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आपको एक न्यून की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसके बाद हम अगली स्टेप में यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 2 में से 7 को माइनस करना है। 2 में से 7 को हमें माइनस करना है, लेकिन क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है तो हम सीधे सीधे ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 7 की जगह हम 7 का परम मित्र अंक लेंगे और 7 का परम मित्र अंक होता है आपका 3। तो हमने 7 की जगह 7 का परम मित्र अंक लिया है 3, और ऐसा करने के बाद हम इसे घटाने की जगह जोड़ने की संक्रिया में इसे प्रयुक्त करेंगे। यानी कि जो हमें घटाना था हमने उसकी जगह उसका परम मित्र अंक यहाँ पर जोड़ दिया है। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर का अंक प्राप्त होगा वो होगा यहाँ पर 5। लेकिन ऐसा करने पर आपने यहाँ 7 की जगह उसका परम मित्र अंक काम में लिया है, तो आपको उसके पहले ऊपर वाली पंक्ति में उसके पहले अंक पर आपको एक न्यून यहाँ पर प्रयुक्त करना पड़ेगा। हमने जो एकाधिक विधि सीखी थी, आप दोनों में तुलना करके देखिए, दोनों वीडियोस देखें, उसमें हम एकाधिक का प्रयोग नीचे वाली पंक्ति में करते थे और एक न्यून का प्रयोग हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पंक्ति में करेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप जब आपके तीसरी स्टेप में आप जाएंगे यहाँ पर, तो तीसरी स्टेप में ये आपका 5 का एक न्यून है। 5 के एक न्यून का मतलब ये है आपका 4 और उसमें से आपको माइनस करना है 7। फिर से यहाँ पर 4 छोटा है 7 बड़ा है, तो हम 7 की जगह 7 का परम मित्र अंक ले रहे हैं 3, और परम मित्र अंक लेने पर हम घटाने की जगह इसको जोड़ने की संक्रिया में बदल देंगे। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो होगा आपका 7 यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। 4 और 3 7। लेकिन क्योंकि हम यहाँ परम मित्र अंक को प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अगले अंक पर ऊपर की पंक्ति में हम क्या लगा देंगे, एक न्यून लगा देंगे। और एक न्यून लगाने के बाद आपने देखा कि ये हो गया आपका 3 का एक न्यून, 3 का एक न्यून, यानी कि आपका ये हो गया 2, और 2 में से आपको 2 घटाना है तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0। तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पर 751। यहाँ पर हमें बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को समझना आवश्यक है कि हमने देखा है दूसरे वीडियो में हमने देखा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, और यहाँ हम सीख रहे हैं सूत्र एक न्यून पूर्वेण परम मित्र अंक के साथ। दोनों सूत्रों को हम प्रयुक्त कर रहे हैं। तो कहाँ कौन सा सूत्र प्रयुक्त किया जाए? सामान्यतया दोनों सूत्र प्रयुक्त किए जा सकते हैं किसी भी व्यवकलन संक्रिया में, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी गणनाएं तेज हो, आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या में हमें 0 ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि हमें किसी संख्या को मान लीजिए इस संख्या में से हमें घटाना है। अगर हमें ऊपर वाली संख्या में 0 ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक को ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर हमें ऊपर वाली संख्या में 0 नहीं मिल रहे हैं, हमें और अंक मिल रहे हैं, तो फिर हम दोनों सूत्रों को प्रयोग कर सकते हैं और एक न्यून पूर्वेण सूत्र वहां पर आपका अधिक प्रयुक्त हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी गुणन संक्रिया की। देखिए गुणन संक्रिया, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि वैदिक गणित के सूत्र बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वैदिक गणित की कौन सी संक्रिया का कौन सा सूत्र किस स्थिति में प्रयुक्त होगा।
तो हमने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में जो हमने बात की थी यहाँ पर एकाधिकैन पूर्वेण की आपको स्थितियां बताई थी कि किन स्थितियों में आप सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे गुणन संक्रिया में। तो यहाँ पर गुणन संक्रिया में सूत्र एक न्यून पूर्वेण का जो आपको प्रयोग करना है वो आपको कब करना है, बहुत ही आसान है समझना। अगर आप किसी संख्या को 9, 99, 999, 9999 यानी कि 9 से बनी अंक 9 से बनी संख्याओं से अगर आप गुणा करते हैं तो फिर आपको सूत्र एक न्यून पूर्वेण का प्रयोग करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरलता से आप गणनाएं कर सकते हैं। कैसे, उदाहरण से समझते हैं कि हम कोई संख्या ले रहे हैं यहाँ आपके पास 48 और इस 48 को हमें गुणा करना है जैसे 99 से, और आपको इसको गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक न्यून को आपको कहाँ प्रयुक्त करना है। देखिए एक न्यून, इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि जो आपके सूत्र में प्रयुक्त हो रहा है एक न्यून पूर्वेण। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 48 की जगह, इस 48 की जगह इसका एक न्यून काम में लेना है, और 48 का जो एक न्यून होता है वो आपका होता है 47। तो इसे आपको किस तरह से काम में लेना है, आप 48 की जगह इसका एक न्यून काम में लेंगे 47, और यहाँ पर एक विभाजक रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे। उसके बाद हम इस 99 में से इस 47 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा यहाँ पर 47 और यहाँ आपको प्राप्त होगा 52। और हम यहाँ पर इस विभाजक चिन्ह जो प्रयुक्त करेंगे तो आपके पास जो ये संख्या आई है ये आपके पास धनात्मक मान है 52, ये भी आपके पास धनात्मक मान है, तो हम इस विभाजक चिन्ह को, विभाजक रेखा को यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपका उत्तर जो आपको प्राप्त होगा वो आपको उत्तर प्राप्त होगा 4752 यानी कि 4752। यही आप देखिए कि अगर हमें 48 को ही 9 से गुणा करना होता तो हम इस सूत्र को कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए कि जब हम यहाँ पर 48 को 9 से गुणा कर रहे हैं तो अभी भी हम क्या करेंगे, 48 का एक न्यून यानी कि 47 यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, और उसके बाद विभाजक रेखा खींचेंगे, और उसके बाद हम 9 में से, जैसे यहाँ हमने दोनों में तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि 99 में से आपने 47 को यहाँ पर घटाया था जो कि आपका 48 का एक न्यून था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 में से यहाँ पर 47 को घटाएंगे। लेकिन आपको एक दिक्कत यहाँ पर आएगी कि आपके पास 9 छोटा है और 47 उससे बड़ा है, तो इसकी भी विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान विधि है। आप इस विभाजक रेखा को हटा दीजिए इस माइनस चिन्ह से पहले तक, यानी कि जो ये आपके पास चिन्ह है इस चिन्ह से पहले तक इस विभाजक रेखा को हटा के आप यहाँ पर लिखेंगे 479 और ये 47 आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 432, और यही आपका उत्तर है। दोनों में तुलना कीजिए। अब हम एक संख्या को 999 से आपको गुणा करके दिखा देते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको तुलनात्मक तरीके से पढ़ाने के लिए आप एक संख्या ले रहे हैं आपके पास 23। इसे हम अच्छा समझ में आएगा। पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए ताकि आप किसी भी सूत्र को प्रयोग करने में आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो कि आपको कब क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, तीनों गणनाएं हम एक साथ आपको करके बता रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका नंबर है 23 यानी कि 23, उसका आपको एक न्यून काम में लेना है। एक न्यून यानी कि उससे एक कम, वो है आपका यहाँ पर 22 और 22। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसी संख्या को माइनस करना है। इसी संख्या को हमें 22 को घटाना है, 22 को घटाना है, 22 को घटाना है। किस संख्या में से घटाना है, जो आपके पास यहाँ 9 अंक वाली जो संख्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 99 है और यहाँ पर 999 है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका 99 से 22 घटाना आपका बहुत ही आसान है। आपने यहाँ पर लिख दिया 77 और यहाँ पर लिख दिया आपने 22। ऐसे ही 999 से 22 घटाना आपके लिए आसान है। आप लिखेंगे 7, 7, 9 और 22। लेकिन यहाँ पर 9 छोटा है और आपके पास 22 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस विभाजक रेखा को हटाएंगे। विभाजक रेखा को हटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 229, और उसके बाद ये -22 जो है आपको इस 22 को इसमें से घटा देंगे, तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा अपना 260। और यहाँ आप सीधे विभाजक रेखा को हटा दीजिए तो आपको उत्तर मिलेगा 2277, और ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा 22977। और ये तीनों आपके उत्तर हो गए बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ हमने गुणा किया था, जो आपकी घटाने वाली संख्या में जहाँ आपको घटाना पड़ता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो आप वहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ आपके 23 की जगह आपकी संख्या होती है यहाँ पर मान लीजिए कि 231, ठीक है। और हम इसे 99 से गुणा करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम 231 का एक न्यून लेंगे जो कि आपके पास होगा 230।
और उसके बाद हम इस 99 में से इस 230 को यहाँ पर माइनस करेंगे। लेकिन बात वही है, क्योंकि 99 छोटा है और 230 बड़ा है, तो हम इस विभाजक रेखा को हटा देते हैं। विभाजक रेखा को हटाने के बाद आपको यहाँ पर ये संख्या प्राप्त होगी और हम इस 230 को इसमें से सीधे सीधे घटा देते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 22869, यानी कि 22,869 आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रकार आपने देखा कि वैदिक गणित के सूत्र एक न्यून पूर्वेण को प्रयोग करके हम कितनी आसानी से किसी भी संख्या को आप 9 से 99 से 999 से 9999 से गुणा कर सकते हैं और बहुत ही मजेदार तकनीक है, बहुत ही आसानी से गणनाएं हो सकती है। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल हमारी वैदिक गणित की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो और आगे भी हम वीडियोस लेके आएंगे और वैदिक गणित के काफी सूत्रों के बारे में आपसे बात करेंगे। यहाँ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो के साथ आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए गणित, जो कि आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।